संसद भवन घेरने का काम किए, भारत रत्न की उपाधि मिले इसके लिए। यह चुनाव का समय नजदीक आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं इशारे ही इशारे में अपने अति पिछड़ा वोट बैंक को लुभाने का प्रयास किया है कि अगर इसका लाभ लेने के उद्देश्य से जब चुनाव नजदीक आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित जो किया है, यह कहीं न कहीं चुनाव में इसका लाभ लेने का भी सोच है। चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, सब ने क्रेडिट लिया कि हमारे कारण ये मिला है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? कि मुख्यमंत्री जी जब किसी बात पर अड़ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी 5 सीट छोड़ सकती है लोकसभा का, तो क्या केंद्र में ये भारत रत्न देना में किसी को कोई नुकसान नहीं था? हाँ, लालू जी भी केंद्र में मंत्री रहे, कहाँ उन्होंने, ये लोग तो उनके प्रोडक्ट हैं। आज मिल गया है तो सभी क्रेडिट लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? देखिए, जिसके नाम के आगे ही जननायक लगा है उसे सम्मान मिला है। जी हाँ, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार ने की है। और अभी हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी, जो खुद अति पिछड़ा समाज के बड़े नेताओं में से एक हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, ये जो आज भारत रत्न की उपाधि कर्पूरी जी को दी गई, जननायक को दी गई, यह डिजर्व करते थे इस उपाधि के लिए, क्योंकि उन्हें जिस तरह से, जिस सादगी से मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, उन्हें रहने के लिए, जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे, रहने के लिए जो झोपड़ी था वो झोपड़ी पहले भी था, और मुख्यमंत्री जब नहीं रहे उसके बावजूद वही झोपड़ी था, और जब दुनिया से गए तब भी वही झोपड़ी था। तो इतनी सादगी से राजनीति करने का जो आदर्श है, ये सभी साधारण लोगों में होता नहीं है। ये कहीं न कहीं बहुत महान जो आत्मा थे उसके धारक थे, और मैं समझता हूँ कि ये उनका हक था जो काफ़ी विलंब से मिला है, और मिला ही नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, मुझे याद है कि हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया कि इन्हें भारत रत्न दिया जाए। और पटना से एक ट्रेन, गया से एक ट्रेन, हम लोग जंतर मंतर पर जाकर के संसद भवन घेरने का काम किए, भारत रत्न की उपाधि मिले इसके लिए। और अगर सही सच्चा अगर कोई धन्यवाद के पात्र हैं तो बिहार की जनता और देश की अति पिछड़ा समाज की जनता है, जिन्होंने उन्हें आज भारत रत्न दिला करके रहा। और आज 100वें वर्ष पर जो उन्हें दिया गया है, जब यह चुनाव का समय नज़दीक आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं इशारे ही इशारे में अपने अति पिछड़ा वोट बैंक को लुभाने का प्रयास किया है। यह संघर्ष का परिणाम है, यह उन्हें दिया नहीं गया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसका लाभ लेने के उद्देश्य से जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित जो किया है, यह कहीं न कहीं चुनाव में इसका लाभ लेने का भी सोच है। मैं ये समझता हूँ इस बात को, इसलिए मेरा ये कहना है कि आज अगर हम देखें तो देने की बात यदि कहते हैं तो रोहिणी आयोग बना हुआ आज कितना दिन हो गया, 17 के करीब रोहिणी आयोग बना, और 17 के बाद 14 बार विस्तार दिया गया। वहाँ भी अति पिछड़ा समाज को, जो ओबीसी है, उसे 3 भाग में करने की बात चल रही थी। आखिर सरकार क्यों उसे नहीं ठंडे बस्ते में रखी है? तो ये अधिकार हमेशा अति पिछड़े को संघर्ष करके लेना पड़ रहा है, दिया नहीं जा रहा है। लेकिन जब अगर कहें तो हम लोगों ने भी समर्थन किया था, जब सवर्ण समाज को 10% आरक्षण देने के लिए जो है सो आसानी से मिला, लेकिन हम लोग, क्या कारण है कि हम लोग को ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए हम लोग संघर्ष से घबराते भी नहीं हैं। संघर्ष आप कर रहे हैं, आप लोगों ने किया, लेकिन क्रेडिट, जैसे ही भारत रत्न देने की घोषणा हुई, आपने देखा होगा, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, सब ने क्रेडिट लिया कि हमारे कारण ये मिला है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर आप इसे गौर कीजिए, क्रेडिट लेना चाहेंगे, ठीक है, उन्होंने भी चाहा होगा, ये मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार में शासन में आए तो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में आए, और मुख्यमंत्री जी, कम से कम हम लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जब किसी बात पर अड़ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी 5 सीट छोड़ सकती है लोकसभा का, तो क्या केंद्र में ये भारत रत्न देना में किसी को कोई नुकसान नहीं था?
लेकिन उन्होंने जो है इस पर संघर्ष नहीं किया है। आज मिल गया है तो सभी क्रेडिट लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। लेकिन अगर संघर्ष के वास्तविकता में जाइएगा, लालू जी भी यूपीए सरकार में मंत्री थे। हाँ, लालू जी भी केंद्र में मंत्री रहे, कहाँ उन्होंने, ये लोग तो उनके प्रोडक्ट हैं। कहा जाता है कि ये कर्पूरी जी के शिष्य हैं ये लोग। तो कर्पूरी जी के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने, आज देख लीजिए, आज जो है वो यहाँ पर एक यहाँ पर कर रहे हैं, एक वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र में आज जो है अति पिछड़ा का जो बंटवारा होना है, और जो रोहिणी आयोग में आज उसका मांग कोई करने वाला, उसके लिए आम जनता पार्टी संघर्ष कर रही है कि रोहिणी आयोग का 14 बार विस्तार दिया गया, अब रोहिणी आयोग को जो है आप ये उसका जो रिपोर्ट है वो लागू किया जाए। लेकिन अति पिछड़ा को तो हमेशा संघर्ष करके ही कुछ मिलता है। इसलिए मेरा कहना है कि ये लोग उदारवादी नहीं है कि अति पिछड़ा को जो उसका अधिकार मिलना चाहिए, आज राजनीतिक लाभ लेने की बात है। कर्पूरी जी जिस समय बिहार में थे, और यदि और वो मुख्यमंत्री रहते तो आप जान लीजिए बिहार के अति पिछड़ा समाज को एक और राजनीतिक लाभ मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले उनका स्वर्गवास हो गया। मेरा ये कहना है कि वो चाह रहे थे कि जो अति पिछड़ा समाज है उसको राजनीतिक भागीदारी भी मिले। जिस तरह से राजनीतिक भागीदारी आज अनुसूचित जाति और जनजाति को मिला है लोकसभा और विधानसभा में, उनका यह भी सपना था, और इसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सरकार चाहे कोई आए तो उसे देना पड़ेगा कि जो राजनीतिक भागीदारी है वो आरक्षित सीट भी अति पिछड़ा का अधिकार है कि विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षित सीट अति पिछड़ा को निश्चित मिलना चाहिए, और इसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और अति पिछड़ा का जो रोहिणी आयोग का है उस लागू करने के लिए भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और करना होगा, अन्यथा अति पिछड़े का ये चुनाव के समय जो भारत रत्न दे करके जो चुनाव में वोट लेने की जो साजिश है उसे हम लोग नहीं चलने देंगे। तो चलिए कि खुशी है भारत रत्न मिलने की, लेकिन मांग भी है कि अभी जो अति पिछड़ा समाज का राजनीतिक हक है उसे देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो संघर्ष जारी रहेगा, और कहीं ना कहीं चुनावी लाभ लेने की जो कोशिश है उसे लाभ में तब्दील नहीं होने दिया जाएगा।